ये हदीस दर हकीकत इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि रावी, चले वो मैं हदीस से बयान कर दूंगा। ये हदीस दर हकीकत जो है वो फ़जीलत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर है। ये हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत पर हदीस है और हदीस के अल्फाज यूँ हैं, क़ाला दखलतु अला अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम व हुवा फ़ी मुसल्लाहु फ़जलस्तु हत्ता क़ज़ा सलातहु फ़समिअतुहु व हुवा युनाजी रब्बहु व यक़ूलु या मन ख़स्सना बिल करामा व वअदना शफ़ा व हम्मलना रिसाला व जअलना वरसतल अंबिया व ख़तम बैनल उम्म सालिफ़ा व ख़स्सना बिल वसिय्या व आताना इल्मा मज़ा व मा बक़िया व जअला अफ़इदतन नास मिनन नास तहवी इलैना। खूब, इमाम अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? खूब, इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो मुआविया इब्न वहब इमाम के ख़ास साहबी हैं। कहते मैं छठे इमाम की खिदमत में गया। छठे इमाम की खिदमत में मैं गया तो मैंने देखा कि इमाम जो है वो अपने मुसल्ले पर बैठे हैं। मैं बैठ गया। फ़जलस तो हत्ता क़ज़ा सलातो, इमाम ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया, ख़त्म किया। फ़समिअतुहु, फिर मैंने देखा, सुना इमाम ने अल्लाह से मुनाजात करना शुरू की। अच्छा, यहाँ पर नहीं मालूम कि वो इमाम किस पोजीशन में थे मुनाजात करते हुए, आगे जाके बयान होगी, हदीस में बयान होते कि इमाम सजदे की हालत में खुदा से मुनाजात कर रहे हैं। अच्छा, मुनाजात जो है वो मुनाजात और दुआ में फ़र्क है। मुनाजात, हम खुदा से मुनाजात करते हैं, हम खुदा से दुआ मांगते हैं। आइमा की बाज़ दुआएं मुनाजात की शक्ल में हैं, बाज़ दुआएं दुआ की शक्ल में हैं। जैसे दुआ अबू हमज़ा सुमाली अक्सरन, इसके अक्सर अल्फाज मुनाजात है। ये अक्सर अल्फाज मुनाजात है। मुनाजात में दुआ वो होती है कि जो खुदा से मांगी जाए। मुनाजात क्या होती है? मुनाजात ये कि हम खुदा से कुछ ही मांग नहीं रहे हैं, बल्कि यह खुदा की अज़मत को बयान कर रहे हैं, अपनी ज़िल्लत को बयान कर रहे हैं, उसकी नेमतों को याद कर रहे हैं, अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? दुआ नहीं कहते हैं, सही ना। खूब, खुदा तू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तेरी जो कोई ये शान है, तेरा ये जो को वो अज़मत है, तेरा ये मकाम है, ये मैं कुछ मांगा तो नहीं मैंने, तो इसको क्या कहते हैं? ये मुनाजात है। दुआ अबू हमज़ा सुमाली, दुआ कुमैल, ये दुआ कहते हैं अब इसको मजाजन, लेकिन दर हकीकत ये क्या है? मुनाजात है। दुआ किसको कहते हैं? जो दुआ यानी किसी चीज़ का खुदा से मांगना। अच्छा, दुआ अबू हमज़ा सुमाली में भी बाज़ चीज़ें हमने मांगी हैं। जब हम दुआ अबू हमज़ा सुमाली पढ़ते तो कुछ चीज़ों का मांगते, लेकिन उसका अक्सर है दुआ अबू हमज़ा सुमाली को अगर आप गौर से देखें तो अक्सर उसके जुमलात क्या हैं? मांगने वाले नहीं हैं, बल्कि खुदा की अज़मत को बताया जा रहा है, खुदा की नेमतों को शुमार कर रहे हैं। इमाम सज्जाद सलामुल्लाह अलैह अपने गुनाहों को बयान कर रहे हैं, खुदा की कब्र को याद कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब मुनाजात है। अब यहाँ पर ये जो जुमले हैं इब्तिदाई तौर पर मुआविया इब्न वहाब, ये इमाम की कुछ मुनाजात के अल्फाज है, कुछ दुआया अल्फाज है, लेकिन हालत क्या है? सजदे की हालत है। नमाज के बाद इमाम सजदे में जाते हैं, वह युनाजी रब्बहू, और खुदा से क्या कर रहे हैं? मुनाजात करते हैं। फ़यक़ूलु, अब यूँ कह रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम, या मन, किससे मुनाजात कर रहे हैं? खुदा से। यानी यहाँ पर मुआविया इब्न वहाब बैठे हुए हैं, मुआविया इब्न वहाब यहाँ बैठे हैं, छठे इमाम जो है वो मुसल्ले पर सजदे की हालत में है और खुदा से गुफ्तगू कर रहे हैं। या मन खस्सना बिल करामा, अब ये दुआ है? नहीं, दुआ नहीं है। ए वो ज़ात कि जिसने हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को करामतों से मखसूस किया। करामत जो वो इसको अगर तर्जुमा करें, इज्जत, तकरीम, फजीलतें। ए खुदा तूने हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को करामतों से मखसूस किया। अच्छा, अब ये खुद एक बड़ा मसला है और बाज़ औक़ात मैं भी शक और तरदीद में रहता हूँ कि ये इमाम के जुमले, अगरचे हमारे पास दलील वाज़े मौजूद है, किस बात पर?
इस बात पर कि मर्तबा आइमाए अथार अलैहिस्सलाम 1,23,999 अम्बिया से अफजल है। ये रिवायत कसीरा मौजूद है, ज़हरत जामिया से ये बात इस्तेफादा होता है। अब यहाँ पर भी एहतिमाल कवी है, या मन खस्सना बिल करामा, यानी जो मकाम, चूँकि ज़्यादा जामिया कबीरा का जुमला व करामतुकुम अलैह, कि खुदावंद मुताल ने अम्बिया को बता दिया, तवज्जो कीजिएगा जुमला, खुदावंद मुताल ने अम्बिया को बता दिया, मलक मुकर्रब को बता दिया, नबी मुरसल को बता दिया और बहुत सारे और को बता दिया। क्या बता दिया? करामतुकुम अलैह, कि आप खुदा के नज़दीक कितनी बाअज़मत शख्सियत है आप अहले बैत, ये नबी को बता दिया, ये अम्बिया को बता दिया। तवज्जो फरमाया आपने। व खस्सना बिल करामा, यामन ए खुदा जिसने हमें मखसूस किया करामतों से, व वादना शफ़ा, और जिसने हमें शफ़ाअत का वादा दिया, व हम्मलना रिसाला, और वो खुदा के जिन्होंने हमारे शानों पर रिसालत का ओहदा और रिसालत की जिम्मेदारी रखी, व जालना वरसतल अंबिया। खूब तवज्जो कीजिएगा, ये दो जुमले का मतलब क्या है? खस्सना रिसाला व वादना व जालना वरसतल अंबिया। खूब, खस्सना रिसाला, यहाँ पर अगर इजाज़त दे तो एक हदीस मेरे जहन में आ रही है, बहुत ही खूबसूरत हदीस है, बहुत ही खूबसूरत हदीस है, अगरचे सनद में थोड़ी मुश्किल है। वाक़ई जब मैं इसकी सनद मैं कुछ भूला नहीं था। खूब, इसकी सनद जो है वो जो कुछ मुश्किल हो गई। खूब तवज्जो कीजिएगा कि इसकी सनद में जो है वो खूब, इसकी सनद में जो है वो थोड़ी सी एक मुश्किल हो गई। बड़ी खूबसूरत सनद थी, लेकिन एक शख्स जो इसमें ये वाला जी, इन्होंने हल्का भी किया, वैसे छोड़ दी, मैं करता हूँ। खूब तवज्जो कीजिएगा। खूब, अब वो उसकी बहस को छोड़ देते हैं। बड़ी खूबसूरत हदीस है कि हाँ, कि खुदावंद मुताल ने वो चीज़ न मलक मुकर्रब को दी न नबी मुरसल को दिया, वो मकाम तबलीग दीन इलाही कि जिसको नबी मुरसल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और मलक मुकर्रब भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और खुदावंद मुताल ने हमको वो दिया है। और बड़ी तफसीली हदीस है, फ़िलहाल इतनी इसी हद तक जो वो काफ़ी है। और फिर खुदावंद मुताल से हमने दुआ की, और फिर खुदावंद मुताल ने हमारी नूर से जो वो शियों को खल किया, और वो हमारी हदीस को जो वो समझ सके जो हम बयान करना चाहते थे। तो ये हम्मलना रिसाला, यानी हमारे कांधों पर, यहाँ पर रिसालत बईद नहीं है, अगर उस हदीस को भी मद्देनज़र रखें। हम्मलना रिसाला बईद नहीं की, यहाँ पर रिसालत से मुराद न ये कि, अच्छा ये भी आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ कर दूँ, तवज्जो कीजिएगा। रिसालत, खूब तवज्जो कीजिएगा, रिसालत किसको कहते हैं? खूब, जो पैगाम पहुंचाने का ओहदा है उसको रिसालत कहते हैं। वैसे रिसालत किसके लिए है? 313 अफराद, रसूल कितने? 313 रसूल है। यहाँ पर एहतिमाल कवी ये है कि यहाँ पर रिसालत उस रिसालत के मानों में नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिसालत से मुराद खुदा ने हमें ये ओहदा दिया कि हम दीन इलाही को पहुँचाएँ। क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नहीं, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नहीं, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा की तरफ से जो उनको ज़िम्मेदारी दी, वो 1,23,999 अंबिया की निस्बत इनकी ज़िम्मेदारी बड़ी ज़िम्मेदारी थी, अजीम ज़िम्मेदारी थी, आला ज़िम्मेदारी थी। लिहाजा ये 1,23,000 अंबिया की जो ज़िम्मेदारी थी वो ज़िम्मेदारी महदूद थी,
लेकिन मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम खूब ये खूब इल्म रिसालत की रिवायतें कसीरा बयान करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म और उनके बाद आइमाए अत्हार वसल्लम जो वारिस इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इनका इल्म 1,23,999 अम्बिया की निस्बत बहुत ज़्यादा है। लिहाजा हम्मलन रिसाला, यानी ये वो वाली रिसालत नहीं है, बल्कि अगर इसको यूँ बयान किया जाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए याद रखिएगा एक जुमला कह रहा हूँ, नबूवत को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। नबूवत को कितने हिस्से में डिवाइड करें? 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक नबूवत खासा है, एक नबूवत आम्मा है। नबूवत आम्मा ऐन अलिफ मीम है, आम्मा फातिमा वाली है। खासा भी इसी तरीके से स्वाद के साथ खासा। खूब, नबूवत आम्मा किसे कहते हैं? यानी 1,23,999 अम्बिया की नबूवत को क्या कहते हैं? नबूवत आम्मा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है, एक वाहिद फ़र्द है नबूवत खासा के लिए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबूवत खासा। और अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम वारिस उलूम नबूवत खासा हैं। इसलिए मकाम इमामत 1,23,999 अम्बिया के कंपैरेटिवली बुलंद है, लेकिन मकाम इमामत नबूवत खासा की निस्बत उसका दर्जा कमतर है। तो जो फरमाया आपने, लिहाजा हम्मलन रिसाला, यानी कौन सी रिसालत? न कि 1,24,000 अम्बिया वाली रिसालत, न 1,23,999 अम्बिया वाली रिसालत, बल्कि कौन सी रिसालत? नबूवत खासा वाली रिसालत। नबूवत खासा वाली रिसालत जो कि वो हमारे शानों पर खुदावंद मुताल ने करार दी है। बस हम्मलन रिसाला व हम्मलन रिसाला व जालना वरसतल अंबिया, और हमें अंबिया का वारिस बनाया है। खूब, ये एक तफसीली गुफ्तगू है कि अंबिया के वारिस, खूब अंबिया के जितनी निशानियाँ, जितनी अलामतें, मसलन मिसाल के तौर पर, अच्छा इल्म के एतबार से, जैसे मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूँ कि रिवायत का जुमला है कि जितना भी इल्म आसमान से नाजिल हुआ वो कभी भी ऊपर नहीं गया। हज़रत आदम के पास जब इल्म आया खुदावंद मुताल की तरफ से, तो वो ऊपर नहीं गया, बल्कि बाद की अंबिया की तरफ मुंतकिल हो गया। लिहाजा जितने भी उलूम 1,23,999 अम्बिया के पास आए, ये कभी भी ऊपर नहीं गए, बल्कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुंतकिल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रसूल के पास फ़कत उतना ही इल्म है जितना 1,23,000 अम्बिया के पास इल्म है, नहीं, उससे ज़्यादा वसी इल्म है। लेकिन वो सारा का सारा इल्म जो 1,23,000 अम्बिया के पास था, तो अब यहाँ पर क्या कहा जाएगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस इल्म अम्बिया हैं, वारिस उलूम अम्बिया हैं। इसी तरह बाज़ निशानियाँ, बाज़ मिसाल के तौर पर हज़रत सालेह की अंगूठी, हज़रत मूसा का असा, हज़रत इब्राहीम की कमीज़, इसी तरह मुख्तलिफ अलामत और आसार हैं कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम के पास क्या है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आइमा अत्हार अलैहिस्सलाम के पास क्या? ये वरसा अंबिया है ये। लिहाजा क्या फरमाते हैं आप इसमें? वजालना, और खुदाया तूने पूरी उम्मत में किसी को भी वरसतुल अंबिया नहीं करार दिया, बल्कि हमको वरसतुल अंबिया करार दिया। व ख़तमा बिना अल उम्मत सालिफा, बहुत खूबसूरत जुमला ये, व ख़तमा बिना अल उम्मत सालिफा, जो मुझे समझ में आया, नहीं मालूम मैं सही समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा हूँ। व ख़तमा बिना अल उम्मत सालिफ, व ख़तमा बिना अल उम्मत सालिफा, तमाम उम्मतों का ख़ातिमा हुआ हमारे ज़रिए से। खूब, उम्मतें, हर नबी की उम्मत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे अंबिया की क्या थी? उम्मतें थी, सही ना। लेकिन चूँकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया हैं, सही, इसी वजह से अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कोई नबी की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस हदीस में, इस मुनाजात में, खुदा से मुनाजात करें, तवज्जो की जगह यूँ इमाम मुनाजात करें गोया अगर सजदे की हालत में, या मन खस्सना बिल करामा, या मन वादना बिल शफ़ा, या मन हम्मलना बिल रिसाला, या मन जालना वरसतल अंबिया, या मन ख़तम बिना
अल उम्मम सालिफा, यानी हम आइमा के ज़रिए से उम्मत गुज़िश्ता का ख़ातिमा हुआ। जिस तरह ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबूवत का ख़ातिमा किसके ज़रिए से हुआ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। उम्मत का ख़ातिमा आइमा अतहार अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। वख़स्सना बिल वसिया, और हम आइमा अतहार अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी बनाया, इससे मखसूस किया। उसके बाद का जुमला तवज्जो कीजिएगा, व आताना, ये सब मुनाजात के अल्फाज है, ये सब मुनाजात के अल्फाज है, दुआ या कोई नहीं, इसमें कोई दुआ के अल्फाज नहीं है। व आताना, और ए खुदा तूने हमें अता किया, इल्मा मा मज़ा व इल्मा मा बकिया। खुदावंदा तूने हमें अता किया। आसान अल्फाज में अगर इसका तर्जुमा करूँ, खुद हज़रत आदम की खिलकत भी सही नहीं है। जब से जो नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम खल्क हुआ, पास का इल्म और मा मज़ा व मा बकिया, पास्ट और फ्यूचर। अब ना पास्ट की कोई हद है क्योंकि हमारे जहनों में नहीं, फ्यूचर की तो वैसी कोई हद नहीं। इमाम फरमाते हैं वह आताना, यहाँ पर इजाज़त दे एक हदीस आपकी खिदमत बयान करूँ। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से हदीस है, क्या फरमाते हैं आप फरमाते हैं कि बसाइर दरजात की ज़ाहिरन रिवायत है। इस हदीस के मुताबिक इमाम फरमाते हैं लो कुन्तु बैन मूसा वल खिज़र, इमाम फरमाते हैं कि अगर मैं मूसा और खिज़र के दरमियान अलैहिस्सलाम होता, लअंबातुहुमा अन्नी अअलमु मिनहुमा। आप लोग जानते हैं ना हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का वाक़या कुरान में जो गुज़रा है, सही ना, कि हज़रत मूसा ने जहन में ख़याल आया कि मुझसे बढ़कर कौन जानने वाला, खुदा ने हज़रत खिज़र से मुलाकात करवाई और हज़रत खिज़र ने 3 ऐसे काम किए जो हज़रत मूसा को समझ में नहीं आए। हज़रत मूसा ने ऑब्जेक्शन किया, हज़रत खिज़र ने जो है वो 3 मरतबा बर्दाश्त किया। उसके बाद कहा कि हाज़ा फ़िराक़ुम बैनी व बैनकुम व बैनका, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जो वो मफ़हूम आयत पढ़ा मैंने कोई, हाँ, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कि यहाँ से जुदाई हो गई, क्योंकि तुम जो वो वादा जो भी अब इसकी तौजीह की जाए, बहरहाल तुमने जो कहा था उसको जो तुमने पूरा नहीं किया। मातस्तती, तुमने जो तुम जो को इसको पूरा नहीं किया। और फिर जो कि वो हज़रत खिज़र ने, तवज्जो कीजिएगा, यहाँ एक जुमला काबिल तवज्जो जुमला, टाइम तकरीबन मुकम्मल हो गया, कोई 3 सवाल के जवाब भी मुझे देने कि हज़रत खिज़र, तवज्जो कीजिएगा, हज़रत खिज़र ने 3 काम किए थे, कश्ती में सुराख, दीवार की तामीर, बच्चे को कत्ल करना। खूब, हज़रत मूसा ने तीनों पे ऑब्जेक्शन किया, तीनों पे एतराज़ किया, ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों किया। वो जो अब कुरान में जाके आप पढ़ लीजिएगा। एक नुक्ता जहन में रखिएगा, आज जो एक मिंबर पे हमारे माज़रत के साथ तज्ज़िया और तहलील का बाज़ार गर्म है, आपकी खिदमत में बयान कर दूँ, मकाम इमामत इतना बुलंद है, इतना रफ़ी है कि 8वें इमाम की बहुत ही खूबसूरत हदीस है जहाँ पर मकाम इमामत को बयान किया कि ला तनालुहा ऐदिन्नास, मफ़हूम रिवायत बयान कर रहा हूँ कि जहाँ पर मकाम इमामत इतना बुलंद है, न किसी का वहाँ हाथ पहुँच सकता है, न किसी की वहाँ फ़िक्र पहुँच सकती है, न किसी की वहाँ निगाहें पहुँच सकती है। ये मकाम इमामत है, ये मकाम इमामत है। लिहाजा जब मकाम इमामत इतना बुलंद है तो हमारे पास, हम जो आज इमाम के कामों का जो तज्ज़िया और तहलील एनालाइज करते हैं, वाक़ई बहुत मुश्किल है, बहुत सी जगहों पे ख़ता है। हाँ, अब शायद करके करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत से कामों को हम इमाम की जगह तज्ज़िया और तहलील कर रहे होते हैं, तज्ज़िया और तहलील कर रहे होते हैं। बाबा, मकाम इमामत इतना बुलंद है, नहीं कर सकते तज्ज़िया तहलील जब तक कुरान की आयत ना आ जाए, रिवायत सहीहा ना हो जाए, आपको कराइन और शवाहिद और दलीलों से कतई तौर पर यकीन हासिल ना हो जाए। ये वाह वाह सुभान अल्लाह के लिए जो कोई तज्ज़िया और तहलील नहीं की जा सकती है। आज मिंबरों पे इसी का बाजार गर्म है, ये सख्त जिम्मेदारी है, हमारी सख्त जिम्मेदारी है। लिहाजा
आप तवज्जो करें, मैं आपकी खिदमत में जो नुक्ता बयान करने जा रहा हूं, अगर हजरत खिज़र ने, तवज्जो कीजिएगा मेरी इस बात को, अगर हजरत खिज़र ने अपने इस काम की हजरत मूसा को वजह बयान ना की होती, रूए ज़मीन के तमाम फलासफा, तमाम अहले उकूल, तमाम आलम इंसान जमा हो जाते, हजरत खिज़र के ये काम की तौजी नहीं कर सकते थे, कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। तो ये तो हजरत खिज़र ने बताया कि मैंने ये जो काम किया उसकी ये पीछे 3 वजूहात थी। लिहाजा ये जो आज बाजार गर्म है कि हर चीज़ की हम तौजी करें, हर चीज़ की वजह बयान करें, हर चीज़ का तज्ज़िया और तहलील करना शुरू कर दें, ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा खैर, मैं आपकी खिदमत में एक हदीस बयान कर रहा था। फिलहाल जो किस हदीस पे जो हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दें कि छठे इमाम की क्या हदीस पढ़ रहा था मैं, कि अगर लौकुन तो बैनल खिज़र व मूसा, अगर मैं हज़रत खिज़र, चूँकि हज़रत मूसा के जहन में, अल्लामा बिबाली एक रिवायत है, ज़ाहिर अगर मैं इश्तिबाह ना करूँ, एक रिवायत है कि हज़रत मूसा के जहन में एक ख्याल आया कि मुझसे ज़्यादा जानने वाला कौन होगा, तो हज़रत मूसा ने हज़रत खिज़र की तरफ भेजा था ताकि ये जो हज़रत मूसा के जहन में ये ख्याल है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये वाक़या पेश आया, तो हज़रत मूसा उलुल अज़्म नबी है, उलुल अज़्म नबी है। 1,24,000 अंबिया में 5 को निकाल दें, उसमें हज़रत मूसा का नाम आता है। ये हज़रत मूसा, हज़रत खिज़र का आपने ये जो कुरान ने बयान कर दिया। छठे इमाम क्या फरमाते हैं, अगर मैं इन दोनों के दरमियान बैठा हूँ, इनके पास बैठा हूँ, लअंबातुहुमा, तो इन दोनों को खबर दे दूंगा, किस बात की, अन्नी आलमु मिनहुमा, मैं इन दोनों से ज़्यादा आलम हूँ, मैं इन दोनों से ज़्यादा जानने वाला हूँ। क्यों? लिअन्नहुमा ऊतिया इल्म मकान, क्योंकि इन दोनों को पास्ट का इल्म अता किया गया था। व इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ऊतिया इल्म मकान व मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास्ट का भी सारा इल्म अता किया और मुस्तकबिल का भी सारा का सारा जो कि वो मुस्तकबिल का भी सारा का सारा जो कि इल्म अता किया। वह नाहनो वरसना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, और हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हैं। लिहाजा ये हदीस बयान की, और ये मोतबर हदीस जो मैंने आपकी खिदमत बयान की कि क्या फरमा रहे छठे इमाम मुनाजात में, वह आताना, क्या आताना, आताना इल्म मा मज़ा व इल्म मा बकिया। और आखिरी एक जुमला सुन लें, चलें 3 जुमले सुन लें, दिल तो हो रहा था, ये उसूलन तो टाइम के एतबार से यहीं ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन ये 2 जुमले सुन लीजिए। वजाला, ये है आइमाए अथार अलैहिस्सलाम, दुनिया में कोई नहीं है ऐसा, कितना बड़ा फ़क़ीह आ जाए, कितना बड़ा मर्जी आ जाए, कितना बड़ा मुज्तहिद हो जाए आ जाए, देखें आप मुमकिन है अपने मर्जी और फ़क़ीह से आपका दिल बड़ा होता है, आपके अपने मर्जी के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेगा आप उसे डिफेंड करेंगे, सही, आप उसे डिफेंड करेंगे, सही, क्यों? इसलिए कि जो वो आपका मुक़ल्लद है, आप उसकी मुक़ल्लिदा हैं, लिहाजा जो वो आप उसे डिफेंड करेंगे। लेकिन ये जो है वो जुज़वी तौर पर है, सही ना, कि ये एक ख़ास सरकमटेंस में है। अब शेख मुर्तज़ा अंसारी भी एक ज़माने की मर्जी, एक ज़माने में किसी के मर्जी थे, सही ना। आज शेख मुर्तज़ा अंसारी के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो जो वो इतना खून गर्म नहीं होगा, लेकिन अगर आज मिसाल के तौर पर जो आगे सीस्तानी के बारे में कोई कह दे तो इंसान जो मुमकिन आस्तीन चढ़ा के उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। क्यों? ये हमारे मर्जी, आगे शेख अंसारी तो नहीं थे हमारे मर्जी। अगर चाहिए याद रखिएगा, एक जुमला कह रहा हूँ मैं आपकी खिदमत में, मराजीन, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन का एहतराम सर आँखों पर, लेकिन किसी मुज्तहिद का कोई कलेमा नहीं है, यानी आपको ईमान नहीं रखना है किसी मुज्तहिद के ऊपर। कब्र में नहीं पूछा जाएगा शेख मुर्तज़ा अंसारी पर ईमान रखते हो, पूछा जाएगा? कतन नहीं पूछा जाएगा। सही, एहतराम अपने मकाम पर। आज हमारे पास दीन आले मोहम्मद आए इन हस्तियों के ज़रिए से, तौहीन करना जायज़ नहीं है, लेकिन ये कलमे में दाखिल नहीं है, ये कलमे में दाखिल नहीं है। कलमे में वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वल आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम औलियाउल्लाह, तो ये हमारा कलमा है और सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहरहाल अब उसके बाद क्या फरमाते हैं, तवज्जो कीजिएगा, वजाला अफ़इदतन मिनन नास तहवी इलैना, ये आले मोहम्मद से मखसूस है। अब याद रखिएगा मेरी बात जो थी मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो जो मैंने बात की किस तरह मैंने जो कि वो
जो है वो बहुत सारे सवाल हो गए, बहुत सारे अपना ये जो बात कही थी उसको आप खुद ही कनेक्ट कर लीजिएगा। वजाला अफ़एदत अन्नास ताहवी इलैना। आले मोहम्मद की खुसूसियत क्या है? आले मोहम्मद की खुसूसियत यह है कि लोगों के दिल बग़ैर इमाम को देखे हुए, बग़ैर इमाम को सुने हुए, बग़ैर इमाम की ज़ियारत किए हुए लोगों के दिल माइल है आइमाए अत्हार अलैहिस्सलाम की तरफ। इमाम फरमाते हैं, या मन, ए खुदा की ज़ात कि जिसने लोगों के दिलों को हमारी तरफ डाइवर्ट कर दिया, हमारी तरफ माइल कर दिया। उसके बाद इमाम के खूबसूरत जुमले क्या फरमाते इमाम? उसके बाद ये अल्लाहुम्मा से, या मन खस्सना से स्टार्ट हुआ था, या मन खस्सना। उसके बाद इमाम क्या फरमाते? इग़फिर, तवज्जो कीजिएगा, इग़फिरली वली इख़वानी व ज़ुव्वार क़ब्र अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। खुदाया मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, खुदाया मेरे भाइयों को माफ़ कर दे, खुदावंदा ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत फरमा। यहाँ 3 लफ्ज़ है। देखिए इमाम हुसैन, इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह इस रिवायत के मुताबिक, छठे इमाम सलामुल्लाह अलैह इस रिवायत के मुताबिक अपने लिए तलब मग़फ़िरत कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, एक अलग से पूरी 1 घंटे की गुफ्तगू हो जाएगी इसके लिए, इसको छोड़ दें। इमाम क्या कह रहे हैं? इग़फिर ले इख़वानी। कौन है इख़वान? कौन? नहीं, वो तो आगे आ रहा है, वो आगे आ रहा है। इख़वानी जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर है। कौन हुए? शिया। खुदाया मुझे माफ कर दे, मेरे भाइयों की मग़फ़िरत कर। अब भाइयों में ज़ाहिर इमाम हुसैन दाखिल हो गया था, लेकिन ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत क्या है? इमाम उसके लिए स्पेशली एक खास लफ्ज़ लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? वले ज़ुव्वारिल हुसैन अलैहिस्सलाम, वले ज़ुव्वारिल हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर उसके बाद जो कि वो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और गिरिया करने वाले का मकाम बयान किया गया। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में एक बात बयान कर दूँ। ये हदीस आपको जो है वो खैर इल्ल शराय उर्दू में तर्जुमा है, कामिल ज़ियारत भी ज़ाहिर उर्दू में तर्जुमा है, और उसूल काफ़ी भी उर्दू में तर्जुमा है, उसमें ये हदीस मिल जाएगी। वैसे आपके लिए आसान एड्रेस इसका बयान करूँ, किताब मफातुल जिनान में शेख अब्बास कुम्मी ने ज़ियारत के बाब में इस हदीस को, जो मेरा हाफजा काम कर रहा है, इस हदीस को बयान किया। अगरचे मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया है, लेकिन ज़ाहिरन मुकम्मल बयान नहीं किया। बहुत पहले पढ़ी थी मैंने ये हदीस, तो शायद आपको उसमें भी ये हदीस मिल जाएगी। लेकिन ये हदीस बहरहाल काबिल तदरीस है, इसको तदरीस किया जाए, इसको पढ़ाया जाए।